तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है। पूछा गया है कि दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 मार्च, याद रखना 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। पूछा गया है कि जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, क्रेन, हिरन, आइबिस या फिर लाल पांडा। तो याद रखना दोस्तों जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम है आइबिस। याद रखना जापान के राष्ट्रीय पशु का नाम आइबिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। पूछा गया है कि पंचवर्षीय जो योजना है वो किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है। पूछा गया है कि मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ, भारतीय गौर या फिर काले हिरण या फिर थामिनी मृग। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा थामिनी मृग। थामिनी मृग मणिपुर का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो याद रखना दोस्तों 1945 में। याद रखना 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यूरिया पाया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, टाइलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आमाशय में, आंत में, रक्त में या फिर लार में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पर प्राप्त हो या कहाँ पर पाया जाता है मानव शरीर में, तो यह लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है। फलों सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है। तो याद रखना दोस्तों फास्फोरस सर्वाधिक होता है। फलों सब्जियों और उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, तो फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो याद रखना डॉक्टर एच जे भाभा थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। पूछा गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। याद रखना भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम क्या था, जनरल मानेकशॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। पूछा गया है कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखना काजी नजरुल इस्लाम को। याद रखना काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है। सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना सांभर झील कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIDO का संबंध किससे है। SIDO का संबंध किससे है, तो याद रखना दोस्तों लघु उद्योग से है। याद रखना SIDO का जो संबंध है वह लघु उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारमेंडी बीच किस देश में स्थित है। पूछा गया है कि नारमेंडी बीच किस देश में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना फ्रांस में। याद रखना नारमेंडी बीच किस देश में स्थित है, तो यह फ्रांस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय किसमें पाया जाता है। पूछा गया है कि अंडाशय किसमें पाया जाता है, पुरुष में या फिर स्त्री में या फिर दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों अंडाशय केवल स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर पोर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। याद रखना केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। याद रखना केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, गोवा किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा जो है वह महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। याद रखना गोवा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो महाराष्ट्र के अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होती है। याद रखना प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। याद रखना विटामिन ई। याद रखना विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में क्या होती है, कमी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है? तो याद रखना दोस्तों, ज्वार भाटा सबसे ऊंचा जब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो तब क्या होता है? तब ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हजरत बल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि हजरत बल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना श्रीनगर में, याद रखना श्रीनगर में हजरत बल मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर 20 अगस्त किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त है वह किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर काबुई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? काबुई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों काबुई जनजाति जो है वो मणिपुर राज्य में पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि मिजोरम राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो काबुई जनजाति। या फिर कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि काबुई जनजाति किस राज्य में, भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा किस राज्य का शासक था? राणा सांगा किस राज्य का शासक था? तो यह याद रखना दोस्तों मेवाड़ का, याद रखना राणा सांगा मेवाड़ राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को किसने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा? राजा राममोहन राय को किसने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर अंग्रेज ने कहा है। अंग्रेज ने राजा राममोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर परमवीर चक्र, याद रखना परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई में, तंजावुर में, कांचीपुरम में या फिर कन्याकुमारी में? दोस्तों याद रखना पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम में थी। राइट आंसर होगा कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 12, 14 या फिर 18? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो वह पुराणों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन किसने दिया था? कूका आंदोलन किसने दिया था? चार ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है कि कूका आंदोलन किसने दिया था। तो राइट आंसर होगा राम सिंह कूका ने। कूका आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राम सिंह कूका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवात, संवहनात्मक या फिर मानसूनी? तो दोस्तों याद रखना पर विषुवतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है? तो संवहनात्मक होती है। राइट आंसर होगा संवहनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी व चंद्रमा के कक्ष, पृथ्वी व चंद्रमा के कक्ष तल का झुकाव कितने डिग्री होता है? पृथ्वी व चंद्रमा के कक्ष तल का जो झुकाव होता है वह कितने डिग्री होता है? तो याद रखना दोस्तों 5 डिग्री होता है। याद रखना पृथ्वी व चंद्रमा के कक्ष के तल का जो झुकाव होता है वह 5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, सियोल, टोक्यो या फिर लंदन? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। याद रखना विश्व का सबसे महंगा शहर के लिस्ट में सबसे पहले कौन शहर आता है? तो टोक्यो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किसकी जीवन रेखा है? नर्मदा नदी किस राज्य की जीवन रेखा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर करबला कहाँ है? पूछा गया करबला कहाँ पर है? तो याद रखो करबला इराक में है। याद रखना करबला कहाँ पर स्थित है? तो यह इराक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? पूछा गया है कि स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो याद रखना सेल का। याद रखना स्लेट का रूपांतरित रूप क्या है? स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का रूपांतरित रूप स्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? पूछा गया है कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद या फिर गौतम बुद्ध? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। याद रखना बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CISF अकादमी कहाँ पर है? CISF अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। CISF अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एप्पल। याद रखना दोस्तों भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITDC का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया कि ITDC का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? तो याद रखना दोस्तों इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। याद रखना ITDC का जो फुल फॉर्म है वह इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर
शिवाजी ने किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाई थी? पूछा गया है कि शिवाजी ने किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाई थी? जल युद्ध, रथ युद्ध, सीधा टकराव या फिर गुरिल्ला युद्ध? तो याद रखना दोस्तों, शिवाजी ने किस प्रकार की युद्ध नीति अपनाई थी? तो गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने किस क्षेत्र को नहीं जीता? पेशवा बाजीराव ने प्रथम ने किस क्षेत्र को नहीं जीता? मालवा को, गुजरात को, बुंदेलखंड को या फिर दिल्ली को? तो याद रखना दोस्तों, बुंदेलखंड को नहीं जीता था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड क्षेत्र को नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? पूछा गया कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डाल्टन ने, मेनलिफ ने, बोहन ने, फिर न्यूलैंड ने? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूलैंड ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग के परजीवी से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग के परजीवी से फैलता है? तो शीत ज्वर, मलेरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 27.8 दिन? तो दोस्तों याद रखना, 27.8 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गुजरात में। याद रखना, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में किसकी घनी मात्रा में जंगल है? कर्नाटक में किस प्रकार के वन घनी मात्रा में पाए जाते हैं? साल के, सागौन के, चंदन के या फिर देवदार के? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा चंदन के। याद रखना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा घना जंगल चंदन के वृक्ष के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर शाहजहां ने करवाया था। याद रखना दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1948 में हुई थी। याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वह सन 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में है। याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप को और क्या कहा जाता है? पूछा गया है कि सैंडविच द्वीप को क्या कहा जाता है? तो जैविक स्वर्ग। याद रखना, सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया है कि कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन वृक्ष के लिए। याद रखना, कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर शक्ति स्टेशन। याद रखना, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर है? तो यह तारापुर शक्ति स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी का क्या अर्थ है? पूछा गया है कि स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग से। याद रखना, स्मार्ट मनी का अर्थ इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन थी? पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन है? तो मेधा पाटेकर है। याद रखना दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखना, गुजरात राज्य में स्थित है। काकरापारा परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब शुरू किया गया? भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब शुरू किया गया? तो ये 22 मार्च 1957 को। याद रखना, 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग किसने बनवाया था? पूछा गया है कि शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो यह किसने बनवाया था दोस्तों? जहांगीर ने बनवाया था। याद रखना, शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।